हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुड़ के साथ मूंगफली और तिल की चक्की बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और मजेदार रेसिपी है। वैसे भी सर्दियों में गुड़ और मूंगफली बड़े शौक से खाया जाता है, लेकिन अगर इसमें तिल मिलाकर तीनों इंग्रेडिएंट्स की चक्की बनाकर खाया जाए तो क्या बात है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसा करने से मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चक्की बनाने के लिए जो अज्जा चाहिए वो नोट कर ले। गुड़ 1 कप तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बना ले। मूंगफली 1 कप। मूंगफली कच्ची मिल जाए तो बेहतर है, मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। सफेद तिल 1 टेबलस्पून। देसी मक्खन या घी 1 टेबलस्पून। फ्राई पैन चूल्हे पर रखे और आंच लो कर दे। अब इसमें मूंगफली डालकर भून ले। मूंगफली पकने के दौरान मुसलसल चम्मच चलाते रहे और ख्याल रखें कि मूंगफली का रंग तब्दील ना हो। जैसे ही मूंगफली की खुशबू आने लगे और दानों के भुजने की आवाजें आए तो समझ जाए कि मूंगफली तैयार है। अब इसे फ्राई पैन से निकालकर प्लेट में डालें। मूंगफली ठंडी हो जाए तो इसे हाथों से मसलकर छिलका उतार लें। इसी तरह छिलके उतारकर हर दाना 2 हिस्सों में तोड़ ले। अब फ्राई पैन में घी डालें और पैन को शेक करें ताकि घी फ्राई पैन में फैल जाए। अब इसमें गुड़ शामिल करें और चम्मच हिलाते रहें ताकि गुड़ लगे ना। गुड़ को जितना बारीक टुकड़ों में तोड़ेंगे इतना ही जल्दी मेल्ट होगा और इसका रंग भी अच्छा रहेगा। चम्मच मुसलसल हिलाते रहें क्योंकि लगे हुए गुड़ की खुशबू पूरी रेसिपी खराब करेगी, इसलिए गुड़ पकाते वक्त एहतियात जरूरी है। गुड़ मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुका है। अब चम्मच की मदद से थोड़ी पत उठाएं। आप देख सकते हैं ये धारी बना रहा है, इसका मतलब है गुड़ की पत तैयार है। अब चूल्हा बंद कर दें और इसमें मूंगफली और तिल शामिल करें। चम्मच अच्छी तरह हिलाएं ताकि अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब एक प्लेट लें और इसकी तह पर थोड़ा ऑयल या घी लगा लें। अब इसे प्लेट में डालकर पूरी प्लेट में फैला दें। थोड़ा ठंडा होने पर तेज छुरी की मदद से इसको टुकड़ों में काट लें और मुकम्मल ठंडा होने तक इंतजार करें। अगर चक्की तय के साथ चिपक जाए तो प्लेट के पैंदे को थोड़ा सा गर्म कर लें। चक्की आसानी से अलहदा हो जाएगी। तमाम चक्कियां प्लेट आउट करें, बच्चों और फैमिली में सर्व करें। मजा भी आएगा और फायदा भी होगा। नाजरीन, रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।